ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि मैं अभी अपने मम्मी के घर क्यों नहीं जा पा रही हूँ और यूट्यूब में मुझे काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या सामान मंगाई हूँ, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। और नया मैं भी यूट्यूब में सीरियस होके काम कर रही हूँ। तो क्या कारण है जो मैं मम्मी के घर नहीं जा रही हूँ। और जब मेरी मम्मी को पता चला कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाया है। ये तो बिल्कुल सही बात है, माँ तो माँ ही होती है। और कुछ सामान भी भेजी है। वो क्या है वो मैं अभी दिखाऊंगी आप लोग के साथ। और बस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरा वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी बोलना भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी और जिससे मुझे कुछ सीख मिलती है। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं इस टाइप का ही वीडियो लाऊं। लोगों की गलतियां गिनवाने के लिए मैं यूट्यूब पे नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ, लोगों की गलती से कुछ सीखना चाहिए। और जो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो मैं लाई हूँ कि लाइफ में अगर कुछ भी सक्सेस होना है तो कुछ त्याग होना ज़रूरी है। और त्याग के साथ साथ मतलब मेहनत करना भी ज़रूरी है। तो यूट्यूब को मैं बिल्कुल जॉब की तरह ले ली हूँ। मैं अभी नए अभी स्टार्टिंग ही मेरा हुआ है, जो कि मैं सीरियस होके काम कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने मम्मी से मना कर दिया और बोला बस थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, मैं थोड़ा सा कुछ टारगेट लेके चल रही हूँ। वो चीज़ अगर मेरा पूरा हो जाएगा तो बस यहाँ वाईफाई भी लगा हुआ है, मेरी मम्मी के घर पे है नहीं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं नए काम को नए जॉब के साथ मैं जाती करूँ, गलती करूँ और बहाना बनाऊँ कि मैं कुछ दिन काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं मम्मी के घर पे हूँ। क्योंकि वो अभी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि मैं यूट्यूब में जिस मकसद से आई हूँ वो चीज़ पूरा हो। वो मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और ये सारा सामान, ये सब आम, लीची, ये मेरी पसंद का है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं 1 महीने से यूट्यूब में इतना जुड़ गई हूँ कि मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ सामान लेने के लिए। और मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं है। माँ बेटी में बात तो होती रहती है, तो वो सारा सामान ख़रीद के भेजी है। और भी ज़रूरत का चीज़ भेजी है। और आप ज़रूरत का चीज़ देख के हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसके बिना काम यूट्यूब पे तो नहीं चलता है, आप सब लोग को ही पता होगा। और इस वजह से मैं अपने भाई को बुलाई थी। सामान मतलब खाने पीने की चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी था ये सामान। इसके बिना तो काम नहीं होता है, आप लोग को भी पता है। तो कुछ मेरे पास थे, कुछ मैं मंगवाई हूँ। और ये मैं त्याग की बात इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मैं अभी कुछ टारगेट लेके चल रही हूँ और यूट्यूब में जॉब को लेके चल रही हूँ, ऐसे ही नवंबर दिसंबर महीने मुझे एक खबर आई थी कि 2022 के जनवरी से 1000 सब्सक्राइब के बदले 5000 हो जाएगा। सब्सक्राइब करना टारगेट पूरा करना पड़ेगा और 4000 के बदले 10,000 वॉच टाइम करना पड़ेगा। तो ये खबर सुन के मैं बहुत घबरा गई थी कि जब ये छोटा सा टारगेट अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो इतना लंबा फिर कैसे हो पाएगा। तो आप यकीन मानिएगा, मैं दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं अभी आम लीची नहीं ख़रीद पा रही हूँ, जबकि मुझे आज पहली बार, अभी सोचिए जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब मेरे घर अभी आया हुआ है। और
और आम और लीची कब से मार्केट में है। मन तो करता था कि जाके आधे घंटे में ले आऊँ, लेकिन फिर भी इतना जुनून था काम करने का, और जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी ने भेज दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मम्मी ही सिखाई है कि इसको पूरी रात पानी में रख देना, इसमें दवाई होता है। उसी को मैं रख दी थी और इसे साफ़ कर रही हूँ पूरा अच्छे से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं जॉब के लाइफ में भी घर परिवार को, जिम्मेवारी को एक तरफ रखती थी, और जॉब में मैं कभी बहाना नहीं बनाई कि आज मुझे कहीं जाना है, या आज मेरे कोई गेस्ट आ गए, या मतलब मेरी अगर कभी तबीयत ख़राब हुई बाय चांस, वैसे तो बहुत भगवान के पास बहुत कम हुई, तो मैं दवाई खा के जाती थी। और मेरी बेटी का भी अगर तबीयत ख़राब होता था तो भी मैं उसको दवाई खिला के, भले मैं 2 घंटा लेट जाऊं, लेकिन मैं जाती थी ज़रूर। आज अगर मेरे सक्सेस का राज सुनेंगे आप लोग, तो यही है कि डिसिप्लिन, एक ईमानदारी से, मतलब जैसे मैं आपको बोली, ये मोबाइल लाने का मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप सब लोग समझ गए होंगे। तो ईमानदारी से अगर आप नहीं काम करेंगे, जब आप दूसरे का भला नहीं सोचेंगे, तो ये मुझे बिल्कुल भी पता है, बहुत कूट कूट के मेरे अंदर भरा हुआ है कि जब मैं दूसरे का भला नहीं करूँगी तो भगवान मेरा भी भला नहीं करेंगे। और क्योंकि मुझे अपना फैमिली भी देखना है और यूट्यूब को भी देखना है, तो इसके लिए जो कुछ अगर सामान की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत की चीज़ है, तो वो तो मतलब लेना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक दिन का काम नहीं है कि हम कोई भी बहाना बना ले कि आज ये नहीं है, आज घर में मतलब मेरा छोटा बच्चा है। यकीन कीजिएगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी 1 महीने में जानते होंगे, मैंने एक बार भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि मतलब मेरे हस्बैंड मोबाइल लेके चले गए, या मतलब मेरी बेटी का पेपर है, मैं काम नहीं करूँगी। नहीं, एक बार मन में आया भी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर भगवान ने घर बैठे रास्ता दिया है, कुछ फ्रेंड्स लोग अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बहाना नहीं बनाऊंगी, मैं यूट्यूब को छोड़ूंगी नहीं, मैं ब्रेक नहीं लूँगी। जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, समझा है, वो आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये सबसे ज़्यादा मैंने यही सीखा है कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, बहाना नहीं बोलना चाहिए कि मतलब आज ये हो गया, आज वो हो गया। मतलब कुछ दिन चलेगा, महीना में, 2 महीना में, 1-2 दिन ऐसे चलेगा, लेकिन आप मतलब अपना फ़ायदा सिर्फ चाहेंगे और दूसरे का नुकसान चाहेंगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। पास्ट में जो मैं जॉब करती थी, यकीन मानिएगा, जितना भगवान ने मुझे फ़ायदा किया है, उससे सैकड़ों, मतलब बहुत गुना मेरे जो जिन सर के साथ मैं काम कर रही थी, उनको भगवान ने दिया। और मैं सच में दिन रात मेहनत कर रही थी कि जब तक आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस नहीं होंगे तो आपका कैसे फ़ायदा होगा। ऐसे ही मेरी सोच यूट्यूब में भी है कि सामने वाले का, जो भी मेरे फ्रेंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, तो उनका अगर फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो अभी स्टार्ट ही की हूँ, लेकिन वो लोग काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं। तो उनके साथ ही मुझे भी सीखना है, समझना है यूट्यूब के बारे में। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और सीखने की मैं बहुत कोशिश करूँगी, आप लोग सिखाते रहिएगा। धन्यवाद।